गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट मतलब जलवायु, ठीक है ना। तो हमने इसमें पढ़ा था कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट और वेदर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। वेदर क्या है, वेदर जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है और कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि गर्मियाँ आ गई, या जैसे हम बात करते हैं कि हाँ आज ठंड है तो कल गर्मी हो जाएगी, तो वो वेदर जो है वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहता है और थोड़े ज़्यादा टाइम के बाद ही वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो कहता है क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट क्या है, वो एवरेज वेदर कंडीशंस है किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी जगह की, और वो क्या रहती है, एक लंबे समय तक रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट, ठीक है ना। क्लाइमेट क्या करता है, क्लाइमेट हमारे रहन सहन पे, हमारा खाने का तरीका, हमारे कपड़े, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, वहाँ की एग्रीकल्चर पे, मतलब हर चीज़ पे क्या करता है, असर डालता है क्या, क्लाइमेट, ठीक है ना। कहीं का क्लाइमेट गर्म होता है, कहीं का बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कहीं का कम गर्म होता है, कहीं का ठंडा होता है, कहीं का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, की हमारा क्लाइमेट कैसा है, वैसे ही हम क्या करते हैं, खुद को उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। वैसे हम कपड़े पहनेंगे, अगर ठंडा क्लाइमेट है, ज़्यादा टाइम तक ठंड रहती है, तो हम क्या गर्म कपड़े पहना करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि क्लाइमेट जो है हमारी लाइफ को पूरी तरह क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लाइमेटिक रीजन्स कौन कौन से हैं इंडिया के, कौन किसके बारे में पढ़ा था, क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसने बोला था कि वैसे तो जो क्लाइमेट है, ठीक है ना, क्लाइमेट क्या है, वो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जो वेदर है, वेदर में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उस हमने बात की थी, टेम्परेचर आ गया, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे विंड्स आ गए, विंड्स मतलब तेज हवाएं, और एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। तो कहता है कि ये जो कुछ जो है, ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं किसके, वेदर के, जो क्या करते हैं, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को एक ट्रॉपिकल टच देते हैं। कैसा टच देते हैं, ट्रॉपिकल, मतलब ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि जो इंडिया है, इंडिया में ये सारे फैक्टर्स तो है ही हैं, एक वेदर के एलिमेंट्स तो ये है ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं। कौन से, लोकल फैक्टर्स, ठीक है ना। और उनमें क्या आ गया, जैसे सबसे पहले आगे हमारे पास जेट स्ट्रीम्स आ गए, हिमालयाज आ गया, ठीक है ना। हिमालयाज के बाद क्या आ जाता है, रिलीफ और एल्टीट्यूड, और उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है ना। जैसे कहता है कि जेट स्ट्रीम्स आ गए। अब जेट स्ट्रीम्स की अगर बात की जाए, तो जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना, वहाँ पे जो एयर करंट्स होते हैं, वहाँ पे जो एयर होती है, एयर में जो करंट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जेट स्ट्रीम्स बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम हिमालय की बात करें, तो हिमालय क्या है, हिमालय क्या करता है, हिमालय को क्या बोला जाता है, क्लाइमेट वेरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लाइमेट वेरियर, मतलब क्लाइमेट में ये क्या करता है, रुकावट डालता है, कि जो हमारी कंट्री के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर जो मानसून है, उसको ये बाहर जाने से रोकता है, और बाहर से जो बर्फीली और सूखी हवाएं जो एंटर करने की कोशिश करती हैं हमारे कंट्री में, उनको भी ये रोकता है, मतलब दोनों तरफ से ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेट वेरियर, ठीक है। उसके बाद अगर रिलीफ और एल्टीट्यूड की बात करें, तो रिलीफ क्या है, कि जो हमारी हाइट होती है, ठीक है ना, किसी भी एरिया की जो हाइट है, उसके उसमें जो डिफरेंस आ जाता है कई बार, उसको क्या बोला जाता है, रिलीफ बोला जाता है, ठीक है ना।
तो कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, एल्टीट्यूड में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है मतलब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे कम होता जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने बात की थी डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि जैसे जैसे कि जो डिस्टेंस है सी का, हमारी लैंड का जो डिस्टेंस है सी से वो क्या है, मतलब जैसे हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेट करता है, हेड ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है ना, इंडियन ओशन के हेड पे लोकेट करता है इंडिया, ठीक है। तो कहता है कि जो विंड्स जो है वो इंडियन ओशन के ऊपर चलती हैं, इंडियन ओशन पे जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, फिर पूरे लैंड मास पे फैल जाती हैं, ठीक है ना। तो जो मानसून है, मानसून मानसून होता क्या है एक्चुअली, मानसून ओशनिक विंड्स होती हैं, जो समुद्र से हवाएं आती हैं, ठीक है ना, और उनको क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये भी क्या होती हैं, पूरी तरह फैल जाती हैं पूरे लैंड मास पे, कहाँ पे, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये सारी हवाएं समुद्र से उठती हैं, मतलब समुद्र के ऊपर से बहती हुई पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कैसा इक्वेबल क्लाइमेट रहता है, जैसे हमारे पास आ गई चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये इक्वेबल क्लाइमेट रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाते हैं, ये वाली सिटीज़ हमारे समुद्री किनारे पे ये सिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिन और रात में दोनों में बहुत कम क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ठंडी हवा ओशन से आती है, ठीक है, वो क्या करती है, लैंड का जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट लेवल पे रखती है, मतलब मिडिल लेवल पे रखती है, ना ही उसे ज़्यादा गर्म होने देती है ना ही ज़्यादा ठंडा होने देती है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, ये क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में आ गया। तो आज हम बात करेंगे साइकिल ऑफ सीजन, इस सीजन्स का साइकिल कैसा है, ठीक है। तो कहता है कि जो टेम्परेचर और रेनफॉल वेरिएशन है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरिएशन है, जो वेरिएशन मतलब डिफरेंस है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, मतलब हमारे इधर इंडिया में जो टेम्परेचर और रेनफॉल की जो वेरिएशन आती है, जो डिफरेंस आते हैं, उससे क्या होता है, उससे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं, ठीक है ना। वेरिएशन डिफरेंस कैसे है, मतलब कई जगह पे क्या होता है, अब अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो कई जगह पे ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है, एरिया तो कहता है उस वजह से क्या होते हैं, सीजन्स बनते हैं। और हमारे इंडिया में कितने सीजन्स हैं, 4 सीजन्स हैं, कितने सीजन्स हैं, क्या क्या, विंटर, समर, रेनी सीजन, ठीक है ना, और रिट्रीटिंग मानसून सीजन, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है ना। ये 4 क्या है हमारे पास, सीजन्स हैं। और ये जो सीजन्स हैं ये क्या होते हैं, हर साल क्या होते हैं, एवरी ईयर ये क्या होता है, रिपीट होते हैं। हर साल गर्मी आती है, हर साल सर्दी आती है, हर साल बारिश आती है, और हर साल ही मानसून भी आता है। तो ये जो सीजन्स हैं ये क्या होते रहते हैं, हर साल रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, साइकिल ऑफ सीजन्स, क्या बोला जाता है, साइकिल ऑफ सीजन्स। तो अब सबसे पहले हम किस सीजन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे विंटर सीजन के बारे में। किस बारे में बात करेंगे, विंटर सीजन के बारे में। और ये कब से कब तक होता है, दिसंबर से लेके फेब्रवरी तक। कब से कब होता है ये, दिसंबर से लेके फेब्रवरी तक, कौन सा, विंटर सीजन, ठीक है ना। और विंटर सीजन को हम और क्या बोलते हैं, कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन भी जो है वो विंटर को बोला जाता है, ठीक है। और कहता है कि जो ठंड है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। कहाँ पाई जाती है ये, नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ये जो विंटर सीजन होता है, ठीक है ना, जो विंटर सीजन है ये क्या होता है, ऑलमोस्ट ड्राई होता है, ठीक है ना। विंटर सीजन जो है ये ऑलमोस्ट ड्राई होता है,
ड्राई होता है। कब और कहाँ होता है ये ड्राई? पूरे थ्रू आउट इंडिया में। पूरे इंडिया में जो सर्दियों का मौसम होता है ये कैसा होता है? ठंडा होता है, ठीक है ना। और गर्मियों में ये कैसा हो जाता है, मतलब ये जो विंटर का सीजन है इंडिया में वैसे तो ये सूखा रहता है, ड्राई रहता है, ठीक है। और दिन के टाइम में ये कैसा होता है? डे टाइम में ये सीजन कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है ना। दिन को गर्म होता है और ऐसा इसमें क्या होती है? ड्राइनेस होती है इस मौसम में, ठीक है ना। सर्दियों के मौसम में तो कितनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है हमें, तो हम बार बार मतलब मॉइस्चराइजर्स वगैरह मॉइस्चराइज करते रहते हैं अपनी स्किन को। तो कहता है कि जो ये जो विंटर का सीजन है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये क्या सीजन क्या होता है? ड्राई होता है, सूखा होता है। और डे टाइम में ये सीजन कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर, हर जगह पर ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है सीजन, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है ना, और जो नॉर्थ इंडिया में है यहाँ पे जो रातें होती हैं, नाइट्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे अभी का आप देख लो, सुबह कितनी ठंड होती है, शाम को कितनी ठंड होती है, रात को कितनी ठंड होती है, लेकिन जब दोपहर होती है तो उस टाइम क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है, ठीक है ना। तो कहता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे जो है नाइट्स जो होती हैं, जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि जब हम साउथ से नॉर्थ क्या करते हैं, साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिक्रीज, कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब साउथ से हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इसीलिए क्या है कि कोल्ड वेदर सीजन, मतलब जो सर्दियों का सीजन है पूरे इंडिया में, जो सर्दियों का सीजन है उसको किसका टैग दिया गया है? कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसीलिए पूरे इंडिया में जो विंटर सीजन है उसको क्या बोला जाता है? कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है ना। तो कहता है कि जब सर्दियाँ होती हैं, जो सर्दियाँ होती हैं तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया जो है, ठीक है ना, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो सर्दियों के दिनों में कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कम होना स्टार्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं? हम नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नॉर्थ वर्ड की तरफ जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो ये टेम्परेचर क्या है? और भी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच जाता है? 20 डिग्री से लेके टू 15 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जो है पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है ये? सेंट्रल इंडिया में। कहाँ? सेंट्रल इंडिया में, ठीक है ना। अब सेंट्रल इंडिया में कौन कौन आ गया? जैसे राजस्थान आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स आ गई, बिहार आ गया, ये सारा कहाँ पे आ गया? सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? टेम्परेचर 20 डिग्री से 15 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। और जो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के जो प्लेन्स हैं, जैसे पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, ठीक है ना, और दिल्ली आ गया, कहते हैं जो यहाँ के प्लेन्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना चला जाता है? बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री से भी कम जो है यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। और कब कहीं कहीं पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री को भी टच कर जाता है, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट पे क्या होता है? पानी बर्फ़ में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये कहाँ कहाँ पे होता है? यूपी, राजस्थान, ठीक है ना, यूपी आ गया, राजस्थान आ गया, झारखंड आ गया, ठीक है। इन जगहों पे जो टेम्परेचर है वो कितना होना स्टार्ट हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है जैसे कुछ हिली एरियाज आ गए। अब अगर हम हिली एरियाज की बात करें, ठीक है ना, जैसे उत्तराखंड के हिली एरियाज आ गए, कश्मीर आ गया, ठीक है। हिली एरियाज जैसे आ गए हमारे पास, हिली एरियाज ऑफ
उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के आगे पंजाब आ गया, अमृतसर आ गया, ठीक है। उसके बाद कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर की, लेह की, ठीक है। अगर हम इन जगह की बात करें तो जहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, -8 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कितना चला जाता है, -8 डिग्री, विच इज़ द वेरी लोएस्ट, ठीक है। ये बहुत कम है, -8 डिग्री बहुत कम होता है। तो कहता है कि जब विंटर होती है उस टाइम जो लो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो कहते हैं लो टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे बन जाता है। जो साउथ का एरिया है, जो साउथ का एरिया वहाँ पे जो प्रेशर बनता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और क्या है, इट इज स्टिल लोअर ओवर द, और जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे भी प्रेशर क्या होता है, और ज़्यादा लोअर होता जाता है, ठीक है ना। इंडियन ओशन पे भी सर्दियों के दिनों में प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो विंड्स होते हैं वो हाई प्रेशर के साथ ब्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, हाई प्रेशर के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। और लो प्रेशर जोन ओवर द सी, मतलब नॉर्दर्न प्लेन से चलना स्टार्ट होते हैं, किससे, हाई प्रेशर के साथ नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक जाते हैं ये, लो प्रेशर जोन, जहाँ पे लो प्रेशर जोन होगा वहाँ तक ब्लो करते हैं। तो ये किसके बारे में आया, हमारा विंटर सीजन के बारे में, ठीक है ना। तो विंटर सीजन के बाद अब हमारे पास आ जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो कहते हैं जो विंटर में जो हवा चलती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन से होती हुई वो कहाँ तक जाती है, बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। कहते हैं जब हम इस वाटर बॉडी को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जब भी, मतलब जब हवा चलती है, जब भी वो किसी वाटर बॉडी को क्रॉस करती है, ठीक है, चाहे समुद्र है या रिवर है, लेक है, जब भी वो किसी वाटर बॉडी को क्रॉस करती है तो वहां से वो क्या करती है, उस पानी में जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर लेती है, पिक कर लेती है, ठीक है ना, और कहाँ फेंक देती है, मतलब, और वो जो मॉइस्चर उसने इकट्ठा किया, जो पानी उसने इकट्ठा किया मॉइस्चर के थ्रू, उसको कहाँ फेंक देगी, ये कोरोमंडल कोस्ट में, कहाँ फेंक देगी, कोरोमंडल कोस्ट में। इसलिए जो चेन्नई है वो क्या है, वो अपनी विंटर रेनफॉल किससे लेता है, इन विंड्स से, ठीक है ना। चेन्नई जो है, जो विंटर में भी जो बारिश पड़ती है, तो चेन्नई अपनी विंटर की जो रेनफॉल है वो कहाँ से लेता है, इन विंड से। ये जो विंड्स जो है वाटर बॉडी के ऊपर से आती हैं, चलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वजह से जो है, जो विंड्स हैं, ये जो विंड्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये हम किसके लिए यूज कर देते हैं, उन विंड्स के लिए जो पूरे इंडिया पे क्या करती हैं, ब्लो करते हैं, पूरे इंडिया पे जो विंड्स ब्लो करते हैं, कभी कभी हम उनको भी क्या बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब उसके बाद अगर बात की जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, इसकी बात की जाए, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात की जाए, डिस्टर्बेंसेस होती है अशांति, ठीक है, जो वेस्ट की तरफ से होती है। तो कहता है कि जो वर्ड डिस्टर्बेंस है ना, ये उन विंड्स के लिए यूज किया जाता है, ये क्या किया जाता है, विंड्स के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है डिस्टर्बेंसेस वर्ड, विंड्स के लिए, ठीक है। और विंड्स के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी वेदर कंडीशन जो है वो कुछ दिनों तक रहती है, विंटर में ऐसी वेदर कंडीशन कुछ दिनों तक रहती है, ठीक है। तो कहता है ये जो डिप्रेशंस होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, मेडिटेरियन सी पे, ठीक है ना। ये जो डिप्रेशन होते हैं ये कहाँ बनते हैं, मेडिटेरियन सी पे, ठीक है। तो डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन वो कंडीशन है, ठीक है ना, मतलब लैंड के ऊपर लो प्रेशर, जो जब भी लैंड के ऊपर लो प्रेशर बनता है
उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन। ठीक है, और इन डिप्रेशंस को और क्या बोला जाता है, इन डिप्रेशंस को और बोला जाता है साइक्लोन्स। ठीक है, एक तो साइक्लोन्स बोला जाता है और क्या बोला जाता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन, और क्या बोला जाता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन। ठीक है, तो कहते हैं ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ये साइक्लोनिक डिप्रेशन होते हैं, ये क्या करते हैं, ईस्टवर्ड की तरफ क्या करते हैं, ईस्टवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं, ईस्टवर्ड की तरफ मूव करते हैं, मतलब और कहाँ से, ईरान से और पाकिस्तान से, ईरान और पाकिस्तान से होते हुए ये क्या करते हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जब ये हिमालय रीजन को स्ट्राइक करते हैं, उसके साथ बजते हैं, हिमालय रीजन तक पहुंचते हैं, तो फिर वहाँ के जो हायर रीजन्स हैं, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये क्या स्टार्ट कर देते हैं, स्नोफॉल। क्या स्टार्ट कर देते हैं, स्नोफॉल जो है वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पहुँचते हैं, कश्मीर, और उसके बाद ये कहाँ पहुँचते, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे, कश्मीर और